Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss very important topic from history, the 10 gurus of Sikh history. So, students, आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में पूछी जाती हैं अबाउट द सिख हिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले गुरु जो हुए हैं गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी का जन्म उस टाइम पे होता है जब पंजाब में, इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आप कह सकते हो, बहुत बड़े लेवल पर अत्याचार, अन्याय, झूठ, फरेब, ये सब कुछ बढ़ चुका था. उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हो सोसाइटी में जन्म लेते हैं गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी का जब जन्म होता है, आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे समाज में अन्याय बढ़ा हुआ था. झूठ फरेब बहुत ज़्यादा अपने सीमा से, अपनी लिमिट से बहुत ऊपर था. इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गुरु नानक देव जी ने भक्ति मूवमेंट में, गुरु नानक देव जी में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक देव जी के बारे में आपने ये पढ़ा था कि कैसे गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश दिए थे, 4 उदासियाँ की थी. ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है स्टूडेंट? सबसे पहले ये देखते हैं. गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 AD में. 1469 में उनका जन्म हुआ था और ज्योति ज्योत कब समाये थे? 1539 में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार गुरु नानक देव जी के जन्म को लेके ही उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उनका जन्म हुआ था 1469 में और ज्योति ज्योत कब समाये थे? 1539 में. ठीक है स्टूडेंट्स. सो गुरु नानक देव जी के फादर का नेम क्या था, मदर का नेम क्या था? गुरु नानक देव जी के फादर का नाम था मेहता कालू और उनके मदर का नेम क्या था? माता तृप्ता. बहुत बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने कौन सा शहर बसाया, उनका जन्म स्थान बताइए. तो बर्थ प्लेस, गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस कहाँ पे स्टूडेंट्स? तलवंडी रायपोए, पाकिस्तान. इसनों आप कह सकते हो स्टूडेंट्स रायपोए दी तलवंडी. ठीक है, बहुत बार ऐसे भी ऑप्शन दिया होता है, तलवंडी रायपोए विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि उनका जन्म प्लेस बताइए, उनका बर्थ प्लेस बताइए. ऑप्शन इज़ ननकाना साहिब. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आपको ननकाना साहिब भी ऑप्शन दिया है, आप वो भी मार्क करेंगे क्योंकि सेम तलवंडी रायपोए को ननकाना साहिब भी कहा जाता है, उनके बर्थ प्लेस को ननकाना साहिब भी कहा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कि गुरु नानक देव जी ने कौन सा शहर बसाया था? गुरु नानक देव जी ने करतारपुर शहर बसाया था. ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट जो है करतारपुर कॉरिडोर भी बनवाती है. ठीक है, आपको पता ही है. उनकी वाइफ का नेम क्या था? माता सुलखनी जी. ठीक है, और उनके 2 बेटे थे, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी. ठीक है, तो उनके बेटे थे, उनके सुपुत्र थे 2, बाबा श्री चंद्र जी और बाबा लक्ष्मी चंद्र जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कंपाइलेशन. तो गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से आप कह सकते हो लिटरेरी वर्क कंपाइल किए हैं? गुरु नानक देव जी ने जापजी साहिब लिखा है, गुरु नानक देव जी ने सिद्धघोष लिखा है. ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि सिद्धघोष जो बाणी है ये किन की रचना है? आंसर इज़ गुरु नानक देव जी. जापजी साहिब किन की रचना है? गुरु नानक देव जी. ठीक है, जापजी साहिब, सिद्धघोष, असादीवार, सोडर, पट्टी, 12 माह. 12 माह मीन्स 12 मंथ. तो उस टाइम पे गुरु नानक देव जी ने ये कंपाइल कर दिया था 12 मंथ, जो आज की डेट में हम ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं. ठीक है, 12 मंथ्स के जनवरी फरवरी, लेकिन ये हमारे जो देसी मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, तो गुरु नानक देव जी ने पहले ही पट्टी 12 माह लिख दी थी. ठीक है, आरती ओंकार. आरती ओंकार भी गुरु नानक देव जी की रचना है. ठीक है, मलार एंड मडगे, ये भी गुरु नानक देव जी की रचना है. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धघोष बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जापजी साहिब बार बार पूछा गया है. ठीक है, असादीवार और पट्टी 12 माह, ये 4 पॉइंट जो लिटरेरी वर्क हैं, ये 4 क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए पड़े हैं स्टूडेंट्स. आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ज्योति ज्योत प्लेस, के गुरु नानक देव जी अपने आखिरी के दिनों में ज्योति ज्योत मतलब कि किस टाइम पर ज्योति ज्योत समाये थे? आंसर इज़ करतारपुर. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली गुरु नानक देव जी एक ऐसे धर्म गुरु हुए हैं, आप ये कह सकते हो, कि जिन्होंने लोगों को सही राह दिखाया, सही रास्ता दिखाया. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, गुरु नानक देव जी के बाद फिर आगे ये क्रम चलता रहा. ठीक है, फिर उनके बाद नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी. स्टूडेंट्स, गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था 1504 में, 1504 में, और 1539 में गुरु गद्दी पे बैठे थे. ठीक है,
और कब तक रहे थे? 1552 तक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनका बर्थ प्लेस कहाँ था? मट्टे की सरां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ओरिजिनल नेम भाई लहना जी। सो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नेम क्या है? गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नेम है भाई लहना जी, ठीक है। और उन्होंने कौन सा शहर बसाया था? खडूर साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टिप्स पे होने चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कौन सा शहर बसाया था? करतारपुर साहिब, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने कौन सा शहर बसाया था? खडूर साहिब, क्लियर। उनकी वाइफ का नेम क्या था? माता खीवी जी, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के नेम, वाइफ के नेम बहुत रेयर है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरु साहिबान ने कौन से शहर बसाए थे। इस्टेब्लिश्ड मल अखाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल अखाड़ा मीन्स उस टाइम पे लोगों, जैसे मान लीजिए कि लोग जो हैं वो बुरी संगत में फंस रहे हैं, कोई कुसंगत कर रहे हैं, ठीक है। तो समाज को, सोसाइटी को उस बुरी संगत से, बुरी चीज़ों में जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे निकाल के तो गुरु साहिब ने अपने आश्रम में ही अखाड़ा बनवाया था। मल अखाड़ा नाम दिया गया था, जहाँ पर लोगों को फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कराई जाती थी। लाइक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मीन्स योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज मीन्स जैसे हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु अंगद देव जी की कंपाइलेशन कौन सी थी? गुरु अंगद देव जी ने कंपाइल किया था जन्म सखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जन्म सखी जो है किन्होंने कंपाइल किया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जन्म सखी है क्या? ये इसमें जो लिटरेरी वर्क है इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है? तो दिस इज़ अ बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है। और जन्म सखी किन्होंने लिखी है? गुरु अंगद देव जी ने। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो बहुत बार मैं कहता हूँ 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी? तो सबसे पहले गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है गुरु अंगद देव जी ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अंगद देव जी से पहले गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी ही नहीं, यूज़ भी नहीं किया जाता था, ठीक है। उनसे पहले प्राकृत, पाली, संस्कृत, ठीक है, और आप कह सकते हो अरेबिक, ये लैंग्वेजेस चलती थी। तो फर्स्ट टाइम गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, देन फिर हम आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट गुरु थे स्टूडेंट्स गुरु अमरदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरु अमरदास जी के एग्जैक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका बर्थ प्लेस पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था? 1479 में, ठीक है। और 1552 में गुरुगद्दी पे बैठे थे। कब तक रहे थे स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए, 1574 तक, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बसरका, ठीक है। बसरका में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। सिटी फाउंडेड। कोई और क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा शहर बसाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गोविंदवाल साहिब, ठीक है। गोविंदवाल साहिब, गोविंदवाल साहिब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अमरदास जी ने बसाया था शहर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दे इंट्रोड्यूस आनंद कारज। स्टूडेंट्स आनंद कारज क्या होता है? बेसिकली इट्स अ मैरिज सेरेमनी, ठीक है। जो शादी के ब्याह समारोह में, जो शादी के समारोह में
जो बेसिकली पाठ करवाया जाता है उसको आनंद कारज कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आनंद कारज। ठीक है, मैरिज सेरेमनी है। इट्स अ मैरिज सेरेमनी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लेंगे। आनंद कारज जो है किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? गुरु अमरदास जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मंजी सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। मंजी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो स्टूडेंट्स, मंजी सिस्टम कुछ नहीं था, बेसिकली गुरु अमरदास जी, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एज्ड गुरु थे, बहुत ज़्यादा उम्र दराज थे। तो वो लोगों को बैठकर जब उपदेश देते थे तो उन्होंने ट्रेंड शुरू किया कि जो उनके डिसाइपल थे, जो उनके डिसाइपल्स हैं, वो आगे सोसाइटी में जब लोगों को जाकर उपदेश देंगे तो जहाँ से वो उपदेश देते हैं वहाँ से उन्होंने अपने डिसाइपल्स को मंजियों पर बिठाकर रवाना किया कि आप यहाँ से जहाँ भी जाएं, ठीक है, मंजी पर बैठ कर जाएँ, मंजी पर बैठ के ही लोगों को उपदेश दें। ठीक है, मतलब जैसे आप मंजी पर बैठे हैं, बाकी लोग नीचे बैठ के आपसे जो है ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो मंजी सिस्टम है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुरु अमरदास जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी, बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंजी सिस्टम किसने शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आनंद कारज किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुरु अमरदास जी। सेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बावली का निर्माण भी कराया था। स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ बावली इन गोइंदवाल। तो स्टूडेंट्स, गोइंदवाल साहिब में, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा साहिब के पास एक बावली बनी हुई है। बावली कुछ नहीं होता, बावली मीन्स वहाँ पर 84 स्टेप्स की बावली कहा जाता है। बेसिकली एक पानी का सरोवर है जिसके अंदर 84 स्टेप्स, 84 पौड़ियाँ लगी हुई हैं। लोग हर बावली पे स्नान, जैसे हर स्टेप पे बैठ के स्नान करते हैं, वहाँ पर बैठ के पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये स्पिरिचुअल माना गया इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोइंदवाल साहिब में बावली का निर्माण किसने करवाया था? बावली का निर्माण करवाया था गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने कौन सा शहर बसाया था? गोइंदवाल साहिब। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लिंक ही है आपस में। ठीक है, देन they introduce Anand Karaj, it's a marriage ceremony, and they also introduce मंजी system. क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स गुरु रामदास जी। जो गुरु रामदास जी हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका जन्म कब हुआ था? 1534 में। और कब बने थे गुरु? 1574 में। कब तक रहे थे? 1581 तक। स्टूडेंट्स, गुरु रामदास जी का बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस है चूरामंडी, पाकिस्तान। मोस्टली आप देख रहे हो उस टाइम पर पाकिस्तान पंजाब एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो आप देख रहे हो तकरीबन जितने भी गुरु हुए हैं पहले, अभी तक हम 4 गुरु पढ़ चुके हैं। ठीक है, चौथे गुरु चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में इनका जन्म हो रहा है, चूरामंडी पाकिस्तान। इनकी वाइफ का नेम क्या था? बीबी पानी जी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, फाउंडेड सिटी, कि अमृतसर शहर किस गुरु साहिबान ने बसाया? तो स्टूडेंट्स, अमृतसर शहर को गुरु रामदास जी ने बसाया था। अमृतसर ऑल्सो नोन एज चक रामदास, और गुरु की काशी, गुरु का चक, ये भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चक रामदास किस शहर का नाम है, या चक रामदास को किसने बसाया था? ठीक है, तो आंसर इज अमृतसर। किसने बसाया था? गुरु रामदास जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइलेशन लावा, तो लावा किसने कंपाइल किए हैं? गुरु रामदास जी ने। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स लावा क्या है। बेसिकली जब गुरु ग्रंथ मैरिज के टाइम पे गुरु ग्रंथ साहिब के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस पवित्र चीज़ को लावा कहा जाता है। तो इसकी कंपाइलेशन गुरु रामदास जी ने की है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि बहुत बार इवन रिसेंटली पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरमंदिर साहिब का, गोल्डन टेम्पल का जो नींव पत्थर है, जो
उसका फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा था? आंसर इज़ मियाँ मीर। ठीक है, तो मियाँ मीर बहुत बड़े संत थे उस टाइम पे। मियाँ मीर जी ने उस टाइम पर फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदिर साहिब किया था, मतलब कि हरमंदिर साहिब का, श्री हरमंदिर साहिब का नींव पत्थर रखा था। और उस टाइम पर कौन थे? गुरु रामदास जी उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी का जन्म कब हुआ था? 1563 में, और 1581 में गुरु अर्जन देव जी नेक्स्ट गुरु बनते हैं, 5th गुरु, और 1606 में तक इनका टाइम रहा था। ठीक है जी। इनके फादर कौन थे? गुरु रामदास जी। बहुत सिंपल है याद रखना, गुरु रामदास जी के बेटे गुरु अर्जन देव जी और नेक्स्ट गुरु बनते हैं। मदर का नेम पानी जी, और इनके सुपुत्र कौन थे? गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है, उनका नाम क्या था? हरगोबिंद साहिब जी। ठीक है, बाद में नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद जी बनते हैं। कंपाइलेशन वर्क की बात करें, सुखमनी साहिब और आदि ग्रंथ किसने कंपाइल किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किसने किया है? गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है, सुखमनी साहिब का कंपाइलेशन किसने किया है? गुरु अर्जन देव जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मसंद सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है? मसंद सिस्टम स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु साहिबान ऑन इन एवरी प्लेस। मतलब कि मसंद सिस्टम क्या था? मसंद सिस्टम में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो मेरे डिसाइपल्स हैं वही मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के सब जगह जो है ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, लोगों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। ठीक है, उस सिस्टम को मसंद सिस्टम का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सिटी फाउंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो हर एक में आप सिटी फाउंडेशन जरूर पढ़ रहे हो। तो गुरु अर्जन देव जी ने कौन सा शहर बसाया था? तरन तारण और करतारपुर। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर से याद रखो, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, जो कि गुरु नानक देव जी ने बसाया था शहर, और ये करतारपुर शहर जो है ये इंडिया में है, पंजाब में है। ठीक है, और ये गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड 10-1 सिस्टम। 10-1 सिस्टम मीन्स कि हमें अपने इनकम में से अपने इनकम का 1/10 हिस्सा, अपने इनकम का 10वां हिस्सा जो है वो दान करना चाहिए। तो वो था 10-1 सिस्टम, गुरु अर्जन देव जी ने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गुरु जी बिकम द फर्स्ट ग्रेट मार्टायर ऑफ सिख हिस्ट्री, जहांगीर ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैम। स्टूडेंट्स, गुरु अर्जन देव जी पहले सिख मार्टायर, पहले शहीद, गुरु साहिबान को शहीद कर दिया गया था जहांगीर के द्वारा, जो ग्रेट मुगल्स में से मुग़ल रूलर था अकबर का बेटा जहांगीर। बेसिकली जहांगीर के बेटे ने अपने पिता के ख़िलाफ़, मतलब जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी, और वो बगावत करके जब पंजाब पहुंचता है तो गुरु साहिबान की शरण में पहुंचता है। गुरु साहिब की शरण में जब वो आता है तो गुरु जी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अपने पास रखते हैं, कुछ समय के लिए रहता है उनके पास। और जब ये बात जहांगीर को पता चलती है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे जहांगीर जो है अपनी सेना को भेज के गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवा देता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पहले सिख गुरु जिनको शहीद किए गए थे उनका नाम बताइए, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। आंसर इज़ गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे गुरु हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी का जन्म कब हुआ था? गुरु हरगोबिंद जी का जन्म हुआ था 1595 में। 1606 में गुरु बनते हैं और 1644 तक रहते हैं। कौन सा शहर बसाया था गुरु हरगोबिंद जी ने? कीरतपुर साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कीरतपुर साहिब जो आपको पता है रोपड़ में है, बहुत ही आप कह सकते हो रिलीजियस प्लेस भी है। ठीक है, होली प्लेस है अकॉर्डिंग टू सिखिज़म देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रोपड़ में है कीरतपुर साहिब। दे इंट्रोड्यूस मिरी एंड पिरी कॉन्सेप्ट। मिरी पिरी क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली मिरी और पिरी कॉन्सेप्ट ये स्वॉर्ड्स के नेम, तलवारों के नेम थे। मिरी और पिरी की तलवार। ठीक है, मिरी इज़ अ टेम्पोरल पावर। मिरी इज़ फॉर लाइक हम कह सकते हैं कि हमने बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए जो तलवार रखी है गुरुजी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसको नाम दिया था मिरी। पिरी मीन्स स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल पावर ऑफ स्वॉर्ड।
स्पिरिचुअल पावर मीन्स क्या, मतलब कि अपनी आंतरिक, हमारे अंदर की पावर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा के साथ, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल पावर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दे कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त एंड लोहगढ़ फोर्ट इन अमृतसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज़ गुरु हरगोबिंद जी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था अमृतसर में? गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है। फर्स्ट सिख सेंट सोल्जर इन सिख हिस्ट्री, मतलब कि पहले ऐसे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं, ऐसे गुरु हमारे गुरु हरगोबिंद जी, जिन्होंने कि अपनी एक सिख मिलिट्री तैयार करनी शुरू की थी, जिन्होंने कि पहला कदम उठाया था कि अपनी फोर्स बनाएं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी आपके सामने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गए होंगे। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे है गुरु हरराय जी। स्टूडेंट्स, गुरु हरराय जी का जन्म कब हुआ था? 1630 में। और कब बैठे थे गुरु गद्दी पे? 1644 से लेकर 1661 तक। गुरु हरराय जी वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में आपको ये लर्न करना ईजी हो जाएगा। गुरु हरराय जी कौन थे? ग्रैंड सन थे गुरु हरगोबिंद जी के। गुरु हरराय जी फाउंडेड आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया तो यही क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर किसने ओपन किया था? ठीक है, कीरतपुर साहिब में, मतलब जहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों का इलाज उपचार हो सके। ठीक है। और गुरुजी गेव ट्रीटमेंट टू दारा शिको, जो औरंगज़ेब का बड़ा भाई था दारा शिको, वो मदद के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए आता है गुरुजी के पास, और गुरु हरराय जी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे ठीक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, गुरु हरकृष्ण जी। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म होता है 1656 में, और 1661 में गुरुगद्दी पे बैठते हैं। यंगेस्ट गुरु थे, 5 साल की उम्र पे गुरुगद्दी पे बैठे थे, और सबसे कम समय भी गुरु हरकृष्ण जी का ही था। ठीक है। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद की चादर किस गुरु साहिबान को कहा गया। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर पता होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी को। क्यों? बेसिकली हुआ क्या था, मुग़लों का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था उस टाइम पे कि कश्मीरी पंडित, कुछ हिंदू ब्राह्मण जो हैं गुरु जी के पास आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने, आप ये कह सकते हो कि उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे, खुद शहीद हो गए थे दिल्ली में चांदनी चौक पे। तो वहीं पर ही एक गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया, गुरुद्वारा शीशगंज। ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो गुरु तेग बहादुर जी 1621 में उनका जन्म हुआ था, और 1665 में गुरुगद्दी पे बैठते हैं, और 1675 में 1675 में गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फादर का नेम गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है। तो गुरु हरगोबिंद जी के ही बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी, याद रखना इजी है। ठीक है। मदर का नेम नानकी जी। ठीक है। उनके वाइफ का नेम क्या था? माता गुजरी जी। ठीक है। और उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जो नेक्स्ट अगले गुरु बनते हैं, 10th गुरु, लास्ट गुरु ऑफ, आप कह सकते हो, सिख हिस्ट्री, सिख धर्म में सिख गुरुओं में से लास्ट गुरु थे। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में। ठीक है। आज जहाँ पर श्री पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सिटी फाउंडेड, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर शहर किसने बसाया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आनंदपुर साहिब जो है गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। गुरु जी वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगज़ेब। तो मैंने आपको पहले बताया कि गुरु जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदानी दे दी थी, गुरु जी शहीद हो गए थे। ठीक है। औरंगज़ेब के कहने पे उनको चांदनी चौक दिल्ली में शहीद कर दिया जाता है। आज वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत होली प्लेस है। ठीक है। गुरु जी बॉडी वाज टेकन बाय लखी बंजारा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गुरुजी बॉडी वाज टेकन बाय लखी बंजारा एंड क्रीमेटेड एट प्लेस नाउ बिकम अ गुरुद्वारा रकाबगंज। तो आज की डेट में जहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज है, गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे रकाबगंज बन चुका है, वहाँ पर लखी बंजारा गुरुजी की बॉडी को लेकर आते हैं और वहाँ पर उनको क्रीमेट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे, गुरुजी सीस वाज टेकन अवे बाय द पाई जैता जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुजी का जो शीश है वो कौन लेकर आए थे? पाई जैता जी। हु ब्राउट बैक गुरुजी हेड इन अनंतपुर साहिब। तो कहाँ पर लेकर गए थे? अनंतपुर साहिब में, श्री अनंतपुर साहिब में जो है गुरुजी का शीश लेकर पहुँचे थे। आगे है स्टूडेंट्स, देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1666 और 1675 में 1675 में गुरुगद्दी पे बैठते हैं और 1708 तक रहते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में। आज जहाँ पर 5 तख्त में से एक तख्त श्री पटना साहिब भी है। ठीक है जी। सिटी फाउंडेड, कौन सा शहर बसाया उन्होंने? पटना साहिब। वही पटना में ही जन्म हुआ तो पटना साहिब भी आगे फाउंडेशन सिटी बन गया। ठीक है, और ज्योति ज्योत कब समाये थे? 1708 नांदेड़ में। ठीक है, नांदेड़ साहिब में 1708 में ज्योति ज्योत समा गए थे। तो स्टूडेंट्स कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन, गुरुजी ने जाप साहिब, अकाल उस्तत, 24 अवतार, चंडी दीवार, वचित्र नाटक और ज़फ़रनामा जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन किए जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। ज़फ़रनामा किसने लिखा है? ज़फ़रनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। किसको लिखा था? औरंगज़ेब को लिखा था। ठीक है, मतलब कि ज़फ़रनामा में यही लिखा था उन्होंने कि कैसे 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो औरंगज़ेब को वो मैसेज भेजते हैं, लेटर लिखते हैं, ज़फ़रनामा जिसका नाम था, तो बताते हैं कि हमने जो है खालसा पंथ की स्थापना कर दी है। ठीक है, चंडी दीवार बहुत बार एग्ज़ाम पूछा गया है। चंडी दीवार किसने लिखा है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, वचित्र नाटक, चंडी दीवार, 24 अवतार, जाप साहिब, अकाल उस्तत, ये सब कुछ जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की ही रचना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें स्टूडेंट्स टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए अच्छे से, टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इसके बाद आगे हम कुछ अपने नेक्स्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट जो गुरु साहिबान ने बैटल्स लड़ी, गुरु गोबिंद सिंह जी की इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बंदा बहादुर के बारे में, जो एक आप कह सकते हो बहुत ही ब्रेव हार्ट, गुरु जी के ही डिसाइपल, गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य कह सकते हैं आप थे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट महाराजा रंजीत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अब इस वीडियो को कंटिन्यू दोबारा देखिए। कोई आपको डाउट लगता है इस वीडियो को बार बार देखिए। हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स नाउ टेक केयर, नाउ वी वाइंड आवर सेशन। थैंक यू।